हेलो डियर, अस्सलाम वालेकुम। तो आज आपको भाई दोबारा आपके सामने हाजिर है। आज हमारे पास तारीख है 12 जून 2024। और आप लोगों को पता है कि मैंने कल एक वीडियो अपलोड की थी नेशनल फूड्स के फंडामेंटल एनालिसिस की। अगर वो आपने नहीं देखी तो जाके देखें। सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने जाना है यूट्यूब पे, लिखना है ट्रेड विद इर्तज़ा। या आप ट्रेड विद इर्तज़ा लिखेंगे तो आपके पास मेरा चैनल खुल जाएगा। आपने इस चैनल पे जाना है, यहाँ पे आपने को प्लेलिस्ट नजर आ रही होगी। आपने प्लेलिस्ट में जाके यहाँ पे ना फंडामेंटल एनालिसिस की प्लेलिस्ट ढूंढनी है। अब यहाँ मैंने लिखा है स्क्रिप्ट फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है, जब आप ये खोलेंगे ना तो सारी जो स्क्रिप्ट्स हैं जिसके मैंने आज तक फंडामेंटल एनालिसिस किए हैं वो आपके पास आ जाएगी। आपने ये वाली नेशनल फूड्स की वीडियो जाके देखनी है। और आपने देखनी है कि ये कंपनी डिविडेंड के लिए अच्छी है या फिर आपने कैपिटल गेन के लिए अच्छी है। ठीक है, इन शॉर्ट हमने देखा था कि ये कंपनी डिविडेंड के लिए फारिग है। ठीक है, कैपिटल गेन के लिए इस कंपनी में हम स्विंग बिल्ड कर सकते हैं। अच्छा, बहुत से लोग मुझे कह रहे थे कि नेशनल फूड्स इज वेरी गुड कंपनी, आपको इस पे एनालिसिस करना चाहिए, दिस एंड दैट। बट नेशनल फूड्स का वो मुझे बताते हैं कि एक साल में उन्होंने 70% की रैली दी है, ये इतना मतलब कि 90% की रैली दी है नेशनल फूड्स ने, दिस एंड दैट स्टफ। ठीक है, और ये मुझे चार्ट दिखाते हैं। तो सबसे पहली बात है कि हम एक इन्वेस्टर है, हमने लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना है, हमने शॉर्ट टर्म के बारे में सोचना नहीं है। तो सबसे पहली चीज होती है कि इसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड हमें देखना चाहिए। अब लॉन्ग टर्म ट्रेंड जब भी हम एज अ इन्वेस्टर देखते हैं तो हम वीकली और मंथली चार्ट में जाते हैं। अगर मैं यहीं पे आपको वीकली और मंथली चार्ट खोल के दिखाऊं, नो डाउट इसने डेली चार्ट में एक काफी अच्छी रैली दी है। बट अगर इसको मैं कन्वर्ट करूँ वीकली चार्ट में या मंथली चार्ट में, तो अगर हम ये देखें तो ये हमें क्लियर कट दिख रहा है कि ये एक डाउन ट्रेंड में जा रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको मजीद प्रिसाइज कर लूँ, मंथली चार्ट में खोल लूँ, तो अगर आप देखें तो लास्ट टाइम इसने जो अपना हाई लगाया था वो 2014 में लगाया था और इसने लगाया था 827 रुपीज का। ठीक है, उसके बाद से ये डायरेक्ट हमारे पास एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, अब डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो हमने यहाँ पे देखना है क्या है, हमने देखना है कि ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है। ये देखें, अगर ये सिंपली हम इस तरह का ट्रेंड बनाने की कोशिश करें तो हमें दिख रहा है सिंपली, मतलब आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये एक डाउन ट्रेंड में है। इसको वीकली में कन्वर्ट करें, ये भी हमें दिख रहा है एक डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, तो लॉन्गर रेंज में अगर ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है स्टॉक, ठीक है, तो अगर उसने एक लोअर हाई बनाया है और उस पर हम इतना वो उतावले हो गए कि इसने बड़ा कैपिटल गेन दे दिया है, जो जिसकी लो कैपिटल गेन की बात कर रहे हैं ना, वो उसने यहाँ से लो बना के ये हाई दिया है बस। जिसमें लोग कह रहे हैं कि नेशनल फूड्स अ वेरी गुड कंपनी, इसने बहुत अच्छा हमें दे दिया है, कैपिटल गेन दे दिया है, दिस एंड दैट। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें तो ये एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। अगर डाउन ट्रेंड में मैं अब इसको पाथ बना के देखूं, अगर आपको पता हो कि डाउन ट्रेंड में किस तरह चलता है, तो वो लोअर लोअर हाईस लोअर लोज बना के चलता है। अगर यहाँ पे हम देखें तो एक लोअर लो या लोअर हाई, फिर ये एक लोअर लो, फिर एक लोअर हाई, फिर एक लोअर लो। ठीक है, और अब ये एक नया लोअर हाई इसने बनाया है। ठीक है, तो अब इसका नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए, इसने एक लोअर लो बनाना चाहिए ना। तो समथिंग लाइक दिस। तो ये तकरीबन तकरीबन हमारे इसने लोअर लो बनाना चाहिए। ठीक है, बट ये तो होगी तस्वीर के हमारे पास। अच्छा, पिछले साल में 2019 में देखें तो ये स्टॉक हमारे पास 169 पे बिक रहा था अपनी लोएस्ट प्राइस पे। ठीक है, और इसने रैली दी थी तकरीबन इधर से इधर तक। हम रैली देखें तो भी इसने हमारे पास 300 तक की रैली दे दी थी, और तब भी लोगों ने यही कहा होगा कि स्टॉक बहुत अच्छा है, रैली देगा, ये ऊपर शूट शूट कर रहा है, मार्केट को तोड़ के निकल जाएगा, ये ऑल टाइम हाई को जाके टच कर देगा, दिस एंड दैट। तो लोग इस तरह की बातें करते रहते हैं, बट हमने देखना फैक्ट्स एंड फिगर्स और चार्ट हमें क्या बता रहे हैं। तो चार्ट हमें ये बता रहे हैं कि ये अपने एक लोअर ट्रेंड में है, और तब तक ये लोअर ट्रेंड में रहेगा जब ये अपना मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं करेगा। और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को इसको कब करना चाहिए, जब ये अपना लोअर हाई तोड़ेगा। अब लोअर हाई ये तो कब तोड़ेगा, अगर हमने एंट्री लेनी है इसमें तो कब लेनी चाहिए। अभी मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा इसमें एंट्री लें। ठीक है, यहाँ तो एंट्री लेनी चाहिए जब ये एक अपना नया लोअर लो बनाए। ठीक है, उसके लिए अगर हम देखते हैं ना तो इसको कम से कम बिना 4 साल 3 साल लग जाते हैं अपने लोअर लो बनाने में। ठीक है, तो हमें 3 साल तकरीबन इसका वेट करना पड़ेगा ताकि हम एक अच्छी स्विंग बिल्ड कर सकते हैं इस लेवल पे। अगर नेशनल फूड्स को लेना है तो वो एक बेवकूफ़ी की बात है। ठीक है, एक चीज़ ये होगी। अगर दूसरी चीज़ होगी, अगर तो वो एक स्पेसिफिक कंडीशन मीट करेगा तो हम ले सकते हैं नेशनल फूड। और वो कंडीशन क्या है, वो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब कंडीशन की क्या चीज़ है, अगर हम देखें तो ये एक इसने अपना लोअर हाई बनाया था। अब अगर ये यहाँ से इस ट्रेंड को तोड़ के अपने पिछले लोअर हाई को ब्रेक करता है ना, जो कि हमारे पास बनता है लेवल 285 तक का। ठीक है, अगर ये तो अपने 285 के लेवल को ब्रेक करता है तो हम इसमें देख सकते हैं अच्छी रैली। ठीक है, क्योंकि ये अपना एक लोअर ट्रेंड को तोड़ के इसके ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, और अभी ये अगर ये इसके ऊपर निकले तो हम अपने टारगेट से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम अपने
टारगेट्स क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम? पहला टारगेट है 340 रुपीज़ का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 368 का, फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 396 का। ठीक है, पहले तीन टारगेट्स हमारे पास टीपीस ये होंगे। ठीक है, बट ये अभी फिलहाल हमें कोई भी की कंफर्मेशन नहीं है कि ये इस तरह करेगा। अच्छा, अगर इंडिकेटर्स में जाके देखें, इंडिकेटर्स में हम आरएसआई लगाते हैं तो आरएसआई हमें क्या बता रहा है? आरएसआई ना हमें कोई डाइवर्जेंस दिखा रहा है, आरएसआई सिंपली हमें दिखा रहा है अगर ये प्राइस ऊपर जा रही है तो आपका आरएसआई भी ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब आरएसआई ऊपर जा रहा है तो जिसका मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पे कोई डाइवर्जेंस बननी चाहिए जिसके थ्रू ये नीचे मार्केट दोबारा जाएगा। ठीक है, तो अभी हमारे पास ना कोई इसकी कंफर्मेशन है कि मार्केट अपर ऊपर जाएगी या मार्केट नीचे जाएगी, लेकिन मार्केट नीचे जाने का एक हमारे पास साइन ये दिख रहा है कि यहाँ पे इंडिसीजन कैंडल्स बन रही है। अगर हम यहाँ पे देखें तो पिछले महीने की कैंडल इंडिसीजन कैंडल बनी है। ठीक है, मतलब डॉजी कैंडल बनी है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये प्लस माइनस 14-15% प्लस माइनस में डगमगाती रही है कैंडल। ठीक है, अगर इस महीने की देखें तो वो भी इसी तरह की इंडिसीजन कैंडल बन रही है। ठीक है, इसके अलावा हम देखें तो ये हमारे पास अब जो मूव हमारे पास बनता दिख रहा है वो हमें एक तो ये मूव दिख रहा है। ठीक है, या तो दो पॉसिबिलिटीज होंगी, या तो ये अपना कंटिन्यू रखेगा ट्रेंड लोअर लो का, लोअर लो लोअर हाई लोअर हाइज का, या तो ये करेगा इसको यहाँ पे ऊपर अप्रोच करके इस पॉइंट को तोड़ेगा और दोबारा ये ऊपर रैली करेगा। ठीक है, जिसकी जो चांसेस है वो बहुत कम दिख रहे हैं। तो अब हमें करना क्या है? अब हमारा मेन मेजर जो फोकस है वो दो जगह हो सकता है। हमने दो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमारे हो सकते हैं जहाँ पे हमने इसको बाय करना है। ठीक है, वो मैं आपको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी बता देता हूँ। एक हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, लेट मी, मेरे पास पेन दिख रहा है। अच्छा, एक हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, पेन मेरे पास नहीं है, एरो से कर लेते हैं। अच्छा, एक हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है कि ये जब हमारा ये एक लोअर लो बनाए। ठीक है, और एक हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है जब इस जो है रेजिस्टेंस पॉइंट के पास आए। ठीक है, तो ये दो हमारे जो है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो सकते हैं। तो हमने क्या करना है? हमने करना है कि अगर हमने अच्छी स्विंग बिल्ड करनी है ना, जिन लोगों ने यहाँ पे उठाया होता है वो लोग बहुत अक्लमंद थे। ठीक है, और अब वो यहाँ पे बेच भी चुके हैं और यहाँ पे बेच के निकल भी चुके हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है? हमने भी अक्लमंदी का मुजाहरा करना है। हमने इस पॉइंट में नहीं खरीदना, हमने दो पॉइंट पे खरीद सकते हैं। या तो पॉइंट इसको अप्रोच करें, या तो इससे सपोर्ट ले, इस ट्रेंड को कंटिन्यू करें और यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करें। ठीक है, और उसके लिए हमारे पास तीन तीन साल तो कहीं नहीं गए, 2-3 साल तो इजीली लगते हैं इसको अपने ट्रेंड को दिखाने में। ठीक है, तो ये एक नेचुरल फ्रूट्स की मैंने आपको बेसिक बेसिक मूव बता दिया है, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इस तरह की चीज़ें हम अपने व्यूवर्स को, सब्सक्राइबर्स को फ्री में देते रहते हैं। ठीक है, ताकि वो किसी भी मंजन सेलर्स के पास ना जाए, ना उनसे कोई कोर्स खरीदे। ठीक है, और हमसे फ्री इंफॉर्मेशन लें, खुद भी कमाएं, हमें भी मौका दें कि हम आपकी खिदमत करें, हम भी कमाएं आप भी कमाएं। अगर हम कमा रहे हैं आप भी कमाएं। अगर आपके पास कोई बेटर ऑप्शन है, आप कोई अच्छा स्टॉक सजेस्ट कर रहे हैं, तो वो भी हमें बताएं कमेंट्स में। ठीक है, उसके बारे में हम करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस। अगर कोई अच्छा डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक है जिसकी यील्ड 20% तक जा रही है, तो वो भी हमें बताएं। काफ़ी ज़्यादा ऐसे स्टॉक तो मैं कवर कर चुका हूँ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उनको बताएंगे हम इस तरह का कंटेंट फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, एज एन इन्वेस्टर मैं अभी इस स्टॉक में तभी इन्वेस्ट करूंगा जब ये 2 पॉइंट्स पे मुझे मिलेंगे ये स्टॉक, और वो भी सिर्फ डिविडेंड के लिए नहीं, सिर्फ कैपिटल गेन के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, और नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।